हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 में। पहले प्रैक्टिस सेट में हमने 78 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन 79। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए का मतलब है घटना, यानी ए का मतलब है घटना, बी का मतलब है गुणा, सी का मतलब है जोड़ और डी का मतलब है भाग, तो इसको हल करके, इस व्यंजक को हल करके हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 32 बी मतलब मल्टीप्लाई 4 ए माइनस 12 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में 35 ए माइनस 24 इन ब्रैकेट प्लस 52 डी डिवाइडेड बाई 4। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 128 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 और 52 को 4 से डिवाइड किया तो आया 13। आगे आएगा 128 माइनस 132 प्लस 13 इक्वल टू 9। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। तो पहला है कि पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। उसका निष्कर्ष है कि वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। दूसरा, वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। क्यों? क्योंकि निष्कर्ष 1 और 2 में मानव व्यवहार व जंतु विज्ञान का उल्लेख किया गया है, अतः न तो निष्कर्ष 1 सही और नहीं तो निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण पाए गए थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पलवोए। पलवोए में जो थे कि सॉरी पलवोए नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा बुर्जहुम। बुर्जहुम ये गलत होगा, बुर्जहुम। बुर्जहुम पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य में था। ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, यहीं पे पाया जाता है। और बुर्जहुम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कहाँ पे उनके मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ, महान जनपद अस्तित्व में आई। तो इसका सही उत्तर होगा 16। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6ठी एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महान शक्तियों का अस्तित्व में निम्नवत हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको बिहारी टीआरई एग्ज़ाम के लिए 6 to 8 साइंस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको उससे रिलेट किसी बुक्स या नोट्स चाहिए इम्पॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ पे ये बुक का नोट्स प्रोवाइड करवाया और पीडीएफ कुछ नोट्स के इम्पॉर्टेंट, जिसमें पूरे 6 to 8 के साइंस के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज और एमसीक्यू है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप उस लिंक पे जाके मुझे मैसेज करिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगी। और इसकी कॉस्ट सिर्फ 29 रुपीज़ है, सिर्फ 29 रुपीज़ है। तो प्लीज़ 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 आप परचेज़ करिए और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिहार स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। और फिर जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे या फिर रिकमेंड करते जाएंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाती जाऊँगी। तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें टेलीग्राम पे, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक इख्तियार उद-दीन अल-तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। तो इसका सही उत्तर है बी, बठिंडा के किले मुख्तार में कैद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था।
तो इसका सही उत्तर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। दीवान ए कोही या दीवान ए आमिर कोही भारत के इतिहास में सल्तनत काल में स्थापित हुआ था और तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना तथा कृषि हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था। अर्थात यह कृषि विभाग की तरह कार्य करता था और इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से घटी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चापिकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ कि भारत में ये क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसको बनाया गया था, जिसमें क्या था कि इस समिति की सिफारिश ये थी कि बिना वकील बिना अपील, इसका एक और है नाम है बिना वकील बिना अपील। तो इसमें क्या था, इसमें जिस पे भी शक होता था उनको, तो वो उसको गिरफ्तार कर लेते थे और उनसे जांच परख करते थे या पूछताछ करते थे। तो इसीलिए इसके अगेंस्ट थे लोग, बहुत इसके विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें ना उनको मौका दिया जा रहा था या फिर किसी चीज़ का भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा था कि वो अपने बारे में कुछ कह सके या फिर अपनी सिफारिश कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा उधम सिंह। जलियांवाला बाग कब हुआ था? जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। 13 मार्च 1940 में, 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में, किस हॉल में? कैक्सटन हॉल में एक बैठक हो रही थी जहां पे उसने माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या की। आप मुझे बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक अधिक। देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में, जिसमें कौन कौन थे? पहला आपके थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे अशफाक उल्लाह, फिर थे आपके रोशन सिंह, रोशन सिंह थे, और राजेंद्र लहड़ी को अभियुक्त बनाया गया था, और थे ये मुख्य लोग थे राजेंद्र लहड़ी। ठीक है, तो ये लोग थे। तो इसमें से देखिए, अगर सिर्फ राजेंद्र नाथ लहड़ी का नाम दिया तो बाकी भगत सिंह भी नहीं थे, तो राजगुरु भी नहीं थे, तो उपयुक्त में से एक अधिक उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1917 में चंपारण ग्रह, एक सेकेंड, हाँ, 1917 में आपका चंपारण ग्रह शुरू हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या था? 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, इसमें क्या था कि भारत में गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा के ऊपर लोगों का विश्वास था, और जो चंपारण में 3 कठिया पद्धति चल रही थी उसके विरोध में गांधी जी को बुलाया गया था कि वो हमारी सहायता करेंगे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया, तो उसका सही उत्तर होगा बी, 1918। 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहा था। क्या था कि उस टाइम प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था कि प्लेग की समाप्ति हुई, लेकिन मिल्क मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि बोनस 35% मिलना था, लेकिन वो उतना उनको बोनस नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश से होकर
भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 13 देशों से होकर गुजरती है। और इसमें गैबन भी है, मैं उसका नाम बता देती हूँ। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ वो सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। वैसे तो भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत के 5 पड़ोसी देश हैं, जैसे उनका मैं लंबाई आपको बता देती हूँ कि 5 पड़ोसी देशों का नाम, कि जिसमें से अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग आपसे पूछे तो आप उसको अरेंज कर दें। फर्स्ट पे आ जाएगा आपका बांग्लादेश, फिर आपका आ जाएगा चीन, फिर आपका आ जाएगा पाकिस्तान, फिर आपका आ जाएगा नेपाल। तो ये 5 लोग का मैंने बताया है। ये हो गया अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि धौलागिरी पर्वत का नाम संस्कृति के, जो धौलागिरी पर्वत है, धौलागिरी पर्वत, ये संस्कृत के शब्द धवल से बना है, धवल शब्द से बना है। ठीक है, तो धवल का अर्थ क्या होता है? श्वेत, अतः इसे श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2003 में। नेक्स्ट है, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने किस राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कोटिकृत वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया? तो ऑप्शन बी है आपका साल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसल प्रोटोकॉल खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों से उनके सीमा पर स्थानांतरण के लिए संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सारी देखिए पहले इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में। इसका मुख्यालय है दक्षिण कोरिया के सुगांडो में। दक्षिण कोरिया के सोगंडो में। ठीक है, तो यूएसए और कनाडा तो नहीं होगा, तो इसका उपयुक्त में से एक अधिक होगा। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पे है? तो इसका सही उत्तर होगा हेलियंस एनुअस। नेक्स्ट, लाओखोआ वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी इज श्रीनगर। ये जो है श्रीनगर में डल झील के किनारे। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको मॉन्टेग्यू चिप्स फोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन ई होगा करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? तो ऑप्शन बी भाग 20। अनुच्छेद हो जाएगा आपका 368, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो ऑप्शन सी
अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये हो जाएगा आपका नागरिकता से संबंधित है, संविधान के प्रारंभ में। अनुच्छेद 26 हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की संबंध, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो ऑप्शन सी 154। ऑप्शन ए अनुच्छेद 157 क्या कहता है? ये नियुक्ति की अहर्ताएं बताता है, राज्यपाल के नियुक्त होने की अहर्ताएं। ऑप्शन बी 156, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा, इसके बारे में, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा राज्यपाल राष्ट्रपति का। और अनुच्छेद 150 आपका हो जाएगा संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 6 आपका है राज्य से, और भाग 8 आपका है संघ राज्य क्षेत्र से। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किस सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा जाता है? यह प्रस्ताव कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में निम्नलिखित में कानून बनाने की शक्तियां हैं? तो ऑप्शन ए 246। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हाइड्रोफोन। बोलोमीटर क्या होता है ऊष्मीय विकिरण मापने में? बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने में। पायरोमीटर आपका हो जाएगा दूर स्थित वस्तुओं का, दूर स्थित वस्तुओं का उच्च तापमान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, हाइग्रोमीटर क्या है आपका? वायुमंडल का जलवाष्प अंश के लिए सही है। बी लैक्टोमीटर तरल का, एक सेकेंड, जो लैक्टोमीटर है वो दूध की शुद्धता मापी जाती है, और एनीमोमीटर जो है वो हवा की गति। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है आपका, यानी एक से अधिक। निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? ऑप्शन ए, यह हमेशा धनात्मक होता है। कि विस्थापन होता क्या? किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम अंतर को विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक एंड स्टीम पॉइंट क्या होता है? तो ऑप्शन सी इज 212 फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो ऑप्शन ए जेम्स चैडविक। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति।
जब लोहे से बनी वस्तु नमी और हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती है तो लोहे पर एक भूरे रंग का आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। किसकी परत? आयरन ऑक्साइड परत। यह भूरे रंग की परत लोहे के ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने के कारण आयरन ऑक्साइड बनते हो जाती है, जिससे लोहे का क्षय होता है और इसे ही लौह धातु का संचारण कहते हैं या लोहे में जंग लगना कहते हैं। अम्लराज या एक्वा रिजिया का मिश्रण होता है। बी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यानी HCl रेशियो HNO3, इनका रेशियो होता है 3:1। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। विल्टी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर। रेशम कीट का जो पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। सब्जियों की जो खेती होती है उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। फलों एवं सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट, ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन सी, सैफरनिन। नेक्स्ट, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो मैग्नीशियम जो है पर्णहरित अणु क्लोरोफिल का। नेक्स्ट, डीएनए को मुख्य रूप से किसके में संग्रहित किया जाता है? तो डीएनए को भी नाभिक। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी होगा, डीएनए तथा प्रोटीन। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट, स्पंज किस प्रजाति के अंदर आते हैं? तो पेरीफेरा का जो अर्थ होता है, देखिए पहले इसका आंसर तो होगा सी, पेरीफेरा। तो पेरीफेरा का अर्थ क्या होता है? छिद्र धारक होता है। इस संघ में आने वाले जंतुओं को साधारणतः स्पंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टों के शरीर में वायु क्या द्वारा प्रवेश करती है? तो ऑप्शन सी, श्वास रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट, मनुष्यों में आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि रक्त प्रवाह के में बाधा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम केरल का पारंपरिक त्यौहार है। ये उनके राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। महाबली राजा के याद में यह त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर में मनाया जाता है। ये केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह उत्तर भारत के त्यौहार दीपावली की तरह से, हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है तो वहाँ पे ये ओणम मनाया जाता है और ये फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? तो सी, बांसुरी से। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो ऑप्शन सी इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसके पुस्तक का नाम है महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर की ये आत्मकथा है और इस पुस्तक के लेखक भी वही हैं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या था? तो ए एम एस सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये ए है ऑप्शन 2005 में। नेक्स्ट, हॉकी के मैदान का आयाम यानी लंबाई चौड़ाई कितना होता है? तो बी 91.4 मल्टीप्लाइड बाई 55 मीटर। इंडियन सुपर लीग का एक चैंपियनशिप है, तो ए फुटबॉल जो है चैंपियनशिप। हप्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1986। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था कब? तो 1936 में। बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त रूप में एक ही ब्रिटिश प्रांत थे। सबसे पहले वो 1912 में बंगाल से अलग हुए, फिर उसके बाद 22 मार्च 1936 को उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो ऑप्शन सी भूटान। फरवरी 2023 में भूटान के रॉयल हाइनेस द ग्यालिस प्रिंस जिग्मे नामग्याल यही बने थे। नेक्स्ट, केसरिया सूप प्रसिद्ध है, तो बौद्ध स्तूप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड कैसल ओवरब्रिज के लेखक हैं? सी विक्टर दास। नेक्स्ट, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 में। क्या हो जाएगा ये? 9 फरवरी 1916 में हुई थी। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में गिज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डेविड चिपरफील्ड को। नेक्स्ट, 95 ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारत की द एलिफेंट विहर्पर्स ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन थे? तो कार्तिकी गोजलाविंस। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्मश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की है? तो ये पुराने सड़कों की मरम्मत तथा नए सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से पश्चिमी बंगाल सरकार ने पद्मश्री रास्ताश्री योजना की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है? तो बी चंद्रमा से। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ऑप्शन बी अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। और WHO ने 2014 में इंडिया को किससे मुक्त किया था? तो पोलियो मुक्त। तो ये सेकंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट मैं उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट लाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF का लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है 6 to 8 साइंस के। फिर मैंने बिहार स्टैटिक GK का भी बनाया है PDF। तो आपको जो भी PDF चाहिए या फिर अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से वो PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।